भी इस बच्चे को कुछ हो सकता। ऐसे माँ बाप को तो देखो कि कितना तंग कर रहे हैं। मैं अगर वकील साहब से आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये बाथरूम जब बच्ची मेरी ठीक हो जाएगी, बाथरूम आप तोड़ाना चाहे तोड़ा दीजिए। 25 साल से इसके साथ चल रहे हैं बच्चे को लेके। चंडीगढ़ हमारे 2-2 महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं। इसको खड़े पैर रहते हैं उधर। आपको पता ही जो बच्चा बीमार है उसके साथ कितना सारा दिन रात दिन एक होता है हमारा उधर। हमने जो तंगीर काटी है तो फिर इसकी मतलब कि तब हम जहाँ पे नहीं थे, जो भी बोला होगा बोल रहे होंगे, लेकिन हम जहाँ पे नहीं थे। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमित अजरावत। आज मैं सरवाल में हूँ और ये आपको बता दूँ, इस वक्त शिवाजी पार्क के पास ही ये इलाका पड़ता है सरवाल के। ये कुछ दस्तावेज़ मेरे हाथ में हैं, कुछ लोग हैं, एक परिवार है, उनके जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, इनके पड़ोसी हैं, वो भी हैं। मैं आपको मामला बता दूं कि दरअसल ये जो व्यक्ति हैं, इनकी जो बेटी हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और उनका इलाज जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है, जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी चल रहा है। पिछले कई सालों से वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं और इनका एक समस्या थी कि जो बेटी पीड़ित हैं, जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो ऊपर वॉशरूम जो है वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाने में उसमें जो दिक्कत है वो नहीं जा पाती हैं। तो इस कारण इन्होंने टेम्प्रेरी बेस पे अपने घर के बाहर ये एक वॉशरूम बनाने के लिए जो है गुहार लगाई थी और बाकायदा इनको जो मेयर हैं जम्मू नगर निगम के, उनकी तरफ से भी इनको रिकमेंडेशन जो है वो मिली हुई है। उन्होंने भी कहा है एक्सिन को कि इसको देखिए, ये एक ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको ज़रूरत है हालात के मुताबिक और इनको दिया जाए। और बाकायदा इन्होंने एक एफिडेविट भी इसमें दिया हुआ है। बाकी बात इनसे भी करते हैं और क्या क्या हुआ, कब से ये इसमें कर रहे हैं। सर, कब से आप मतलब ये बनाने के लिए आपने अर्जी दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं? मेरे को कोई 5 साल हो गए। मेरी बेटी 26 साल से बीमार है। मैं 5 साल हो गए, क्योंकि पहले तो बच्ची थी, हम उठा के भी ले जाते थे या जैसे भी है चले जाते थे। लेकिन अभी जो है इसके, मैंने 2019 में इसका ऑपरेशन हुआ है, उसमें थोड़े से ऊपर 3-4 ऑपरेशन सिर के हुए हैं। उसके बाद इसका जो वेट जो है, वेट कम से कम बढ़ गया और 35 किलो इसके पेट में जो पानी था, ये चल भी नहीं सकती थी। फिर मैंने एप्लीकेशन एक बार दी, पहले 5-6 साल पहले दी है। मतलब कि मैं आपको अब ये भी बता दूं, आखिर मसला क्या है, इनको समस्या क्या आ रही है। समस्या ये आ रही है, दरअसल एक भाई साहब हैं, वकील साहब हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये उनका ऑफिस है और यहाँ पर वो बैठते हैं, उसके बगल में ये ऑफिस है और उनको एतराज़ ये है कि यहाँ पर आप वाशरूम ना बनाएं। हालांकि पहले उन्होंने कहा भी था कि बना लीजिए, इन्होंने बाकायदा कंस्ट्रक्ट किया इसको, लेकिन अब वो फिर से कह रहे हैं कि मैं बनाने नहीं दूंगा। उन्होंने शिकायत जो है, जो नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनको भी की है। तो उसके बाद अभी जो मैं आपको ये बताऊं कि जो अधिकारी हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं म्यूनसिपल विभाग के, वो सभी इनकी मदद कर रहे हैं। एक्शन तक, मेयर तक इनकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन वकील साहब को शायद कुछ एतराज़ है, लेकिन इंसानियत के नाते ये भी बोल रहे हैं। मैं अगर वकील साहब से आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ये बाथरूम जब बच्ची मेरी ठीक हो जाएगी, बाथरूम आप तोड़ाना चाहे तोड़ा दीजिए, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने बाकायदा एफिडेविट भी दिया है, आपने बाकायदा एफिडेविट भी लिख के दिया। मैंने मैडम को भी भेजा हुआ एफिडेविट कि जब मेरी बच्ची अगर थोड़ी सी भी चलना शुरू हो जाए, अगर छत पे भी चली जाए, ऐसे भी थोड़ा चलना शुरू हो जाए, तो आप तोड़ सकते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम अरतेज सिंह जम्बाला है। मैं ये एप्लीकेशन जो मार्क की थी मैंने ही करवाई थी और ये स्टाम्प वगैरह मैंने ही दिए थे। बाकायदा ये मैंने म्यूनसिपलिटी में भी सबमिट किए हैं। पूरे मोहल्ले की एनओसी है, इसमें 26 घरों के सिग्नेचर करवाए थे और म्यूनसिपलिटी वाले आए थे एक दिन तोड़ने के लिए, तो उन्होंने हमें आरी हेल्प की। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कीजिए, हमने उनके कहने पे हमने पूरी ये वारदात कर दी। और देखिए, कल की परसों फिर इन्होंने कोई कंप्लेन कर दी कि ये मुल्क में हम बनने ही नहीं देंगे। सर, मैं कह रहा हूँ 26 साल से बेटी बीमार है, चलो मैं कहता हूँ ना करें। अगर जो नाजायज़ होता तो हम कहते ना करें। बच्ची की तरफ देखें आप, तो
आप भी कहोगे कि ये जेन्युइन डिमांड है, और हम नगर निगम से गुजारिश करते हैं कि इस डिमांड को जल्द से जल्द माने और कंप्लीट पड़ोसी करवाएं। जो है, पड़ोसी भी ये चीज़ कह रहे हैं कि 26 लोगों ने साइन करके दिया, यानी कि ये जो लेन है इस लेन में सभी ने साइन करके दिए हैं, सिग्नेचर करके दिए हैं कि ठीक है इनको अलो किया जाए। क्योंकि देखिए अब कायदे कानून होते हैं, यहाँ पर ऐसी ऐसी बिल्डिंगें बन जाती हैं, ऐसी ऐसी इमारतें बन जाती हैं जो बिल्कुल अवैध होती हैं। तो ये तो एक छोटा सा और एक इंसानियत के आधार पर हम कह रहे हैं, हम भी ये गुजारिश, हम किसी तरह की कोई अवैध काम को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर एक पेशेंट है, एक मरीज़ है, उसको दिक्कत होती है कि ऊपर वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वाले माले में जो है वहाँ पर वो यूज़ करे जो वॉशरूम है। लेकिन कुछ और पड़ोसी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, क्या कहेंगे? मतलब एक इंसानियत के तौर पर हम भी समझते हैं ठीक है एक तरह से है तो ये बाहर है, लेकिन इंसानियत के तौर पर इस तरह से करना किस तरह, क्या लगता है आपको? क्या हमने इसको बोला था, कल इसके घर भी गए हैं, इसको बोला, गुजारिश भी की है भाई ऐसी लड़कियों की बीमार 25-26 साल से सीढ़ी चढ़ नहीं सकती, एफिडेविट लिख के दिया हो उन्होंने भाई जब तक मेरी बेटी है तब तक मैं, उसके बाद में हम तोड़ देंगे। तो बस वो मानने को तैयार ही नहीं है। क्या लगता है आपको किस वजह से वो कर रहे हैं? पता जी, कोई इसकी कोई समझ नहीं आ रही जी। ये जो करता अपनी मर्जी करता चलाता, कोई समझ नहीं लगती इसकी जी। बड़े लोग गए हैं, बड़े उनके घर बोलने के लिए कि ऐसे करो ऐसे करो, बोलता नहीं जी मैं बनने नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। बस समझ नहीं आ रहा है मुझे भी कि आखिर क्या मसला है, क्यों हो रहा है ऐसा। और मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैंने जो बच्ची है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बच्ची ये अंदर है। तो ये बच्ची जो है यहीं पे ऐसे मतलब जो मरीज़ हैं यहाँ पर बैठे रहते हैं और जो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जो है ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो आप खुद हिसाब लगाइए कि किस तरह से और क्यों। वकील साहब से भी मेरी गुजारिश है, मेरी उनसे अपील है कि वो भी इसको जो है बनने दें। आपको ठीक है इन्होंने टेम्परेरी बेस पे और एफिडेविट बाकायदा दे रहे हैं, क्यों इस पे मना किया जा रहा है, क्यों वो इस चीज़ को नहीं बनने दे रहे हैं? माता जी भी हमारे साथ हैं, इनकी क्या कहेंगे मैम? हालांकि इस में तो हम भी आपको हौसला ही कर सकते हैं और हमसे जितना होगा इसमें तो हम करेंगे। जो तो भैया 25 साल से इसके साथ चल रहे हैं बच्ची को लेके। चंडीगढ़ हमारे 2-2 महीने लग जाते हैं, 3-3 महीने लग जाते हैं, इसको खड़े पैर रहते हैं। उधर आपको पता ही जो बच्चा बीमार है उसके साथ कितना सारा दिन रात दिन एक होता है हमारा उधर। हम तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से यही कहा था कि हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल जगह नहीं है, हम 4 भाई बहन हैं जो एक कमरे में रह रहे हैं, तो इतनी जगह नहीं है। जो हमारी जगह थी हमने लेनी थी, ये हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे चाचा जी ने बाहर भेज दी, नहीं तो हमारे पास जो कमरा होता तो हमें इतनी दिक्कत ना होती, हम अपना कमरे में बनाते। लेकिन ये कह रहे हैं आपका कमरा इतना बड़ा है, आप यहाँ पे बनाओ। ये बच्चे का बेड है, इसको हम कहाँ रखें? आप देखो ना, जगह तो है नहीं, हम कहाँ बनाएं? तभी जब गवर्नमेंट बना के दे रही है तो फिर इनको करना चाहिए कि चलो हेल्प करो, आप भी करो, तो सब लोग कर रहे हैं, मोहल्ले के सब कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों ने उनको फ़ोन किया लेकिन वो बोलते कि नहीं। एक छोटी सी बात हुई थी, इन्होंने सिर्फ पाइप ऐसी इस बच्ची के लिए पाई थी, आज 5-6 साल पहले जब पड़ी थी तो ये पा नहीं रहे थे, क्योंकि ये सब पीछे बनी होती हैं, आगे नहीं होती रोड पे। तो हमने इसके लिए पवाई थी और 2 महीने हम दौड़ते रहे इस पाइप को पवाने के लिए कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है और पाइप पा दो। तो उन्होंने फिर भी नहीं डाली। फिर हमने जिससे बात की थी उन्होंने बोला आप यहाँ पे गाड़ियाँ रखो अपनी, उठानी नहीं, जब तक आपकी पाइप नहीं पड़ेगी तब तक जहाँ से आप गाड़ियाँ नहीं उठाओगे। तो बजरी 2 दिन इधर लगी रही, पाइप नहीं पाने दी हमने। फिर उन्होंने हमारे इस बच्ची के खातिर ये पाइप पाई। जब वकील साहब क्यों करते हैं? जब इन्होंने ये बनाया तो हमने बोला आप अपनी सीधी पाइप पाओ यहाँ पे, ये तो उल्टा हो जाएगा, आगे से बंद है, आगे से पानी बंद है, सिर्फ हमारे जहाँ तक पाइप पाई है, अब पानी जा रहा है नीचे को। हमने ये बोला था कि आप अपनी पाइप सीधी पाओ, पानी तो नीचे को जाना, ऊपर को तो आना ही नहीं। तो इन्होंने जिद थी कि हमने यहीं पे पाइप पानी है, तो हमने बोला कि इधर नहीं पाओगे, इधर से हमारा पानी तो जा नहीं रहा। हमने तो बनाई नहीं थी, हमने सिर्फ पाइप, उस मसले की वजह से उस मसले की वजह से हमने सिर्फ उन्होंने पाइप अंदर तक की थी, हमारा बाथरूम तो बना ही नहीं था। हमने बोला कि अपनी इतनी पाइप पड़ेगी थी, ये सामने इनका गटर बना, तो यही है कि इतनी सी पाइप पड़ी। आप इधर से हमारा सारा पूट के और उधर से पाइप आते तो ये तो गलत था। पानी तो ऊपर को जा नहीं जा, पानी नीचे को जा रहा,
यही बात ही बोलते हैं कि आपने हमें वो पाइप नहीं पाने दी, आपने हमें बहुत तंग किया। हम तो यहाँ पे है नहीं थी जब उन्होंने बनाया ये तोड़ा सारा। हम तो चंडीगढ़ में, इसके पेट में 35 लीटर पानी जो था इसके पेट में भरा था, तब भी ये ऊपर चढ़ जाती थी पौड़ियाँ, बाथरूम चली जाती थी, तब भी इतना पेट था। सब लोगों को पता है हमने जो तंगी काटी है। तो फिर इसकी मतलब कि तब हम जहाँ पे नहीं थे, जो भी बोला होगा बोले होंगे, लेकिन हम जहाँ पे नहीं थे हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने पूरा अभी भी प्रॉब्लम तो अभी भी पूरा 2 महीने ऊपर इन्होंने ड्रिल मशीन लगाई रखी। हमारा पेशेंट, हम उधर चंडीगढ़ से आए थे, हमने कोई शिकायत नहीं की कि बच्चा पेशेंट बीमार थे। ये बोलती थी मम्मी इतनी आवाज़ आ रही, मैं कहा कोई बात नहीं, उन्होंने पैसे खर्चे है, बनाना तो है, जिसने पैसे खर्चे उसने बनाना। हमने कोई कंप्लेंट नहीं की इनकी कि हमारा बच्चा बीमार है, ये ड्रिल मशीन 24 घंटे लगा रखते हैं। हमने कभी शिकायत नहीं की। इन्होंने इधर से प्लस्तर किया, हमारी बैक साइड से प्लस्तर किया, उधर से प्लस्तर किया, हमने कोई शिकायत नहीं की कि चलो जिसने चीज़ ली है उसने बनानी है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैं कि क्या कहूँ कि इंसानियत ही कुछ चीज़ होती है। और वकील साहब हमारी आपसे गुजारिश है बनाने दीजिए इसको। और टेम्परेरी बेस पे ये आप देख सकते हैं ये मरीज हैं, ये बेटी जो है ये देखिए, इनकी दुकान के सामने पड़ा। तो इनको ऊपर चढ़ के जाना आप खुद हिसाब लगा सकते हैं जो पेशेंट कैसे चल नहीं सकती ऑपरेशन के साथ। ये देखो ना इसके 70 टांके लगे हुए हैं, जहाँ से 70 टांके यहाँ पे लगे हैं इसके। ये यहाँ से ऑपरेशन हुआ इसका, यहाँ से ऑपरेशन हुआ, पीछे देखो सब ये इधर से 70 टांके लगे हैं इसके, इधर पीछे भी हैं 70 टांके। 5 ऑपरेशन हुए इसके, बल्कि एक बार उससे ठीक नहीं हुआ था, दूसरी बार इसको होश नहीं जब आई, उन्होंने फिर इसका ऑपरेशन किया और जहाँ पे उन्होंने शंट डाली, यहाँ से भी नहीं ठीक हुआ। फिर पीछे अब जो हार्ट में इसकी शंट डाली हुई, हार्ट में किसी भी समय इस बच्चे को कुछ हो सकता है। ऐसे माँ बाप को तो देखो कि कितना तंग कर रहे हैं। चलिए हम अपनी तरफ से तो हमारे से जो भी होगा हम तो यही अपील कर सकते हैं। हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी कर रहे हैं, हालांकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इनकी पूरी मदद कर रहा है, लेकिन वकील साहब अब पता नहीं किस वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ हैं इनसे। चलिए सर, नाराज़गी चलती रहती है, आस पड़ोस में आपने रहना, आप इनके पड़ोसी हैं या आपके पड़ोसी हैं, ये नाराज़गियाँ चलती रहती हैं। लेकिन इनको इस समय ज़रूरत है इस वॉशरूम की। इस बच्ची की हालत आपने खुद देखी, इस बच्ची को ऊपर नहीं चढ़ सकती है, ये बेटी जो है पीड़ित हैं ये, इनकी हालत इस तरह की। और परिवार में इस समय हर किसी को, मैम आप थोड़ा आप बोलेंगे कुछ, मतलब क्या कहेंगे इस सिचुएशन में क्या होता है कि जिस पर बीत रही होती है जिस परिवार पर, उसके साथ पड़ोसी जो होते हैं वो इनको हौसला अफजाई करते हैं ताकि वो इस सिचुएशन में उनका हौसला बना रहे, क्या कहेंगे? हम यही कह रहे हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, जो भी है, जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, जो भी जिन्होंने पहले परमिशन दी है, सब कह रहे हैं कि आप भी सब मिलके वकील साहब को कहिए कि हमारी मजबूरी समझें जो हम बता रहे हैं। हमने पहले परमिशन ली है, ऐसे इलीगल नहीं बनाया, लेकिन अब ये थोड़ा सा कर रहे हैं। अब इनको नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं। हमने आपको सब कुछ अपना दिखाया, बच्ची का दिखाया, सब कुछ दिखाया। हम सिर्फ बच्ची के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। अगर हम अपने लिए कर रहे होते तो हम यहाँ बनाते ही नहीं, हमें जगह होती तो बना लेते। लेकिन हम जो भी कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हमारी मदद की जाए। सरकार है, म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, स्वच्छ भारत अभियान वाले जो भी हैं, हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी बच्ची की मदद करो, बच्ची की हालत देख के उसकी मदद करो। और उस माँ बाप की तरफ देखो जो 25 साल से उस बच्ची का कर रहे हैं, उनकी तरफ देखो। सरकार तो सबकी मदद करती है, तो हमारी बच्चे की क्यों नहीं मदद कर रहे? हमारी मदद करो, हम यही कह रहे हैं। और हमारे मोहल्ले वाले भी हमारे साथ हैं। जाहिर सी बात है कि परिवार से भी बात करवाई, पड़ोसियों से भी हमने बात की, एक माँ का दर्द भी आपने सुना कि ये वो सिचुएशन, ये वो पल होते हैं कि आपको आपके पड़ोसी, आपके जो परिजन होते हैं वो आपका हौसला अफजाई करते हैं। चलिए अब हमारी ये गुजारिश है कि वकील साहब से ही गुजारिश है और जो कॉरपोरेशन की कमिश्नर हैं अवनी लवासा जी, मैम आप भी थोड़ा सा इसमें इंटरवीन करिए और ख़ुद अपने लेवल पर इसको देखिए। ये ठीक है, हम किसी तरह का कोई अवैध कार्य को करने के लिए आपको उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस मजबूरी को समझिए। यहाँ पर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई ऐसी इमारतें हैं जो इलीगल बन जाती हैं क्योंकि वहाँ पर रसूख होता है। आपकी एक छवि ऐसी है और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर इस परिवार की मदद करेंगे और ये जो टेम्पररी बेस पे इनका जो वॉशरूम है इसको बनाने में आप इनकी हेल्प करेंगे ताकि इस बेटी को जो समस्या आ रही है
वो ठीक हो सके, वो ख़त्म हो सके, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।